हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 4 नंबर देखेंगे। 5 नंबर डाला गया था। एक लड़का कमेंट किया था कि सर 4 नंबर हुआ है, नहीं हुआ है। तो हम भी जाके देखें अपने प्लेलिस्ट में, तो वहाँ 4 नंबर का सेट नहीं किए थे। तो चलिए आज हम लोग 4 नंबर सेट देखते हैं। अब ये सेट जो है आपको एस.के. झा सर के द्वारा जो तैयार किया गया है उसका वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। और ये क्वेश्चन इसमें जो सेट में दिया हुआ है ये मिसलेनियस टाइप का है। 3-4 सेट ऐसा है जो इसमें मिसलेनियस टाइप का दिया हुआ है। तो चलिए उससे घबराना नहीं है, सेट को पूरा लगाना है और कोशिश कीजिए कि कम से कम 120 प्लस जो है इसमें आना चाहिए नंबर आपका। हम सेट लगाए हैं, जब भी हम सेट लगाए हैं इसका तो 120, 125, 130 मैंने 20 और 30 के बीच में इसका प्रैक्टिस सेट में मेरा नंबर रहा है। तो आप लोग को भी हम चाहते हैं कि कोशिश हो कि 120 प्लस आप लोग करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। बांध में कराए कि जमा पानी में कराए कि कौन सी ऊर्जा होती है। बांध में जब पानी जमा होता है तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराए कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कराए कि कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का कराए कि अंग्रेजी अनुवाद किया था। कराए कि प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने भागवत गीता का कराए कि अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये हो जाएगा आपको चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है रीजनिंग का सवाल, ये भी रीजनिंग का है। चलिए यहाँ पे देखिए कि पेशवाई कह रहा है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। कह रहा है कि पेशवा को कह रहा है कब समाप्त किया गया था। तो ये आपको समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि पेशवा को कह रहा है कि 1818 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया गया था। तृतीय अंगाल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के साथ ही जो कह रहा है कि पेशवाई को समाप्त कर दिया गया है। कौन सा युद्ध कहेगा? तो तृतीय अंगाल मराठा युद्ध के बाद जब वो हार गए थे सब, तो उस समय जो है पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है। यहाँ पे दिया है कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरिल और अम्ब्रियल और मिरांडा करा कि 5 किस ग्रह के आपका उपग्रह है। कौन सा है? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरिल, अम्ब्रियल और मिरांडा करा कि 5 किस ग्रह के आपका उपग्रह है। तो ये आपको हो जाएगा अरुण का। किसका है? अरुण का ये 5 उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए उसका रीजनिंग का मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल में देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 88 से विभाज्य होना चाहिए। तो 88 से विभाज्यता का क्या नियम है कि आपको 11 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए, तभी तो आपको 88 आएगा। तो 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट 3 अंक जो है यानी कि 5, y और 2 ये आपको 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ y का मान क्या रखें? यहाँ सबसे छोटा कह रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे छोटा हम क्या रखें कि जो 5, y और 2 आपका 8 से कट जाए। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है कि देखिए एक अंक छोड़ कर, ठीक है, या तो आपको 0 आना चाहिए जोड़ने के बाद, या 8 11 का गुणनखंड आना चाहिए। तो इस टाइप का मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 10 का आंसर जो है इसमें बताते हैं आपका 22 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कह रहा है कि नहीं होती है। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है, ना कि आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से। थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर थोड़ा सा और सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम खुद बोर्ड पे जितना इसका सारा मैथ जो है आपको बता देंगे बिल्कुल अच्छे ट्रिक के साथ। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें कराएगा 378, तो इसका गुणनखंड जितना आएगा, जैसे 2 के घात 1, 2 गुना 2 आया तो 1 हो गया, तो 2 के घात यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, यहाँ 3 कर लेंगे। ऐसे करके इसको मैथ को बनाया जाता है। चलिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु जो है आपको वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का दिया है, ये भी मैथ का दिया है, रीजनिंग का वो दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज का
पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? कहा कि अंग्रेजों का पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ये आपको शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। शाह आलम द्वितीय को अकबर कह रहा है कि 1764 ईस्वी के लड़ाई के दौरान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है, और मिर्जा नजफ खान की याद रखिएगा कि कमान में मुगल सेना सुधार किया गया था। चलिए देखिए यहाँ पे रीजनिंग आपका है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण जो है ये आपको होता है सभी तापमानों पर। जल का वाष्पीकरण हो जाएगा आपको सभी तापमान पर। चलिए 22 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, मैथ का है, रीजनिंग का है। चलिए यहाँ भी दिया है, करेक्ट। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएंगे कपिल देव। फिर कह रहा है कि कौन सा इमारत को नुकसान पहुंचा सकता है? तो ये आपको पहुंचा सकता है सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे जो है आपको इमारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है आपको मिलान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मांडा कहाँ है आपका? तो मांडा आपका हो जाएगा सूची 1 को हड़प्पा स्थल है, और कह रहा है कि मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ठीक है, तो इसमें मिलान कीजिए आप। मांडा आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दैमाबाद आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपको हो जाएगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये आपको किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का दिया है, यहाँ भी मैथ का है। भौतिकी में कह रहा है किए गए कार्य की परिभाषित किया गया है। कह रहा है कि भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। तो ये आपको किया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है। यहाँ कह रहा है कि विषाणु रोग नहीं है। कह रहा है कि कौन सा रोग जो है आपको विषाणु से नहीं होता है? तो टाइफाइड। याद रखिएगा कि विषाणु से नहीं होता है, टाइफाइड जो आपको होता है जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है आपको टाइफाइड होता है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है, सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किस पोर्ट को कह रहा है कि प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 तो आपको कोची पोर्ट को दिया है। किसको दिया गया है? कोची पोर्ट को। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है, अफ्रीका महाद्वीप का कह रहा है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये कितने बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं, दरोगा में भी कितने बार क्वेश्चन आया है। माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार बल की दिशा, तो बल की दिशा जो है ये आपको अंगूठा दर्शाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो आपको जो है बल की दिशा जो है आपको अंगूठा के द्वारा दर्शाया जाता है। फ्लेमिंग विधि है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला आरोपित बल की दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 44 कहाँ देखते हैं, 44 में आपका दिया है, कह रहा है कि सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? कह रहा है कि सेना यानी कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? तो ये आपको हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो था यानी कि सेना यानी कि नियमित अस्थायी सेना रखने वाला शासक था, कौन था आपका? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे कह रहा है कि सही है। 46 के आपका कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ आपका सही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण कार और मोटरसाइकिल स्कूटरों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका राइट कह रहा है। फिर इसमें कह रहा है आपका
अवतल दर्पण चिकित्सा द्वारा कान, मुंह और स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अंदर और प्रकाश को देखने में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका सही है कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है चिकित्सकों के द्वारा जो कान और मुंह में जो है उसको देखने के लिए किया जाता है। फिर इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण चिकित्सा, ये देखिए यहाँ पर गलत है, अवतल दर्पण यहाँ प्रयोग किया जाएगा। और अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के उद्देश्य में भी आपका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर में देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे और पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा CaOCl2। तो ये बिल्कुल सही है। इसका उपयोग जो है पेयजल का कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पीने वाला पानी को जो है कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही कि कथन 1 और कथन दोनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैथ का दिया है, यहाँ भी मैथ का दिया है, रीजनिंग का है, यहाँ पे दिया है। करा फ्लोरीन से क्लोरीन में और ब्रोमीन से और आयोडीन में जाना विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो विद्युत ऋणात्मकता यहाँ याद रखिएगा कि कम होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर और ब्रोमीन से और फिर आयोडीन में जाना विद्युत ऋणात्मकता पर क्या होता है? तो आपका कम हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है। कह रहा कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो है यह अधिनियमित किया गया था। और यह अधिनियम जो है भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत की प्रतिद्वंदी के परिणाम स्वरूप जो है जून 1972 ईस्वी में मानव पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो स्टॉकहोम में संपन्न हुई उसके अनुसार करते हुए आया था। कब? 1986 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग का सवाल हो जाएगा आपका। चलिए 2022 में कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा है कि किस स्थान पर किया जाएगा? क्वेश्चन कर रहा है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक जो कर रहा है कि खेल जो है आपका किस स्थान पर आयोजन किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा बीजिंग के, चीन के बीजिंग शहर में जो है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो ये कह रहा है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन दे रहा है कि आपको हड्डी से जोड़ता है, तो ये होता है आपको स्नायु। स्नायु जो है आपको हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। पेशी को हड्डी से कहेगा तो कंडारा। पेशी को अगर कह देगा हड्डी से जोड़ने के लिए तो इसमें आप याद रखिएगा कि हो जाएगा कंडारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि भारत का महनवादी कब तक पद धारण कर सकता है? कह रहा है कि भारत का महनवादी जो है वो कब तक पद पर रह सकता है? तो ये आपको कब तक रहेगा? तो जब तक आपको राष्ट्रपति चाहेगा वह तब तक रह सकता है। और अनुच्छेद 76 के तहत याद रखिएगा, महनवादी की नियुक्ति जो है आपको अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। और जब तक इसको राष्ट्रपति चाहेगा तब तक यह पद पर रहेगा, अन्यथा इसको हटा दिया जा सकता है। ग्राम सभा का मतलब क्या है? तो ग्राम सभा का मतलब हो जाएगा कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग, यही होता है आपको ग्राम सभा। और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा पंचायती राज के तहत जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 243 याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के ख में जो क्या दिया गया है कि ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, यहाँ भी देखिए। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल कह रहा है कि गुजरात में था। तो गुजरात में आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आप याद रखिए लोथल। लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से कह रहा है कि भारत आया था? तो हेक्टर के नाम से, एक हेक्टर के नाम से एक जहाज था। यह 1600 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। किससे आया था? 1600 ईस्वी में आया था। जहाज का नाम क्या था? तो हेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के तापमान के प्रभाव के साथ संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा जूल का नियम। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा जूल का नियम। और ये होता है H बराबर, याद रखिएगा, I²RT। ठीक है, H बराबर होता है आपका I²RT। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए बंगाल में कह रहा है कि निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था, हुगली। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हुगली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग का सवाल है। भारत में कराए कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील कह रहा है कि किस राज्य में आपको पड़ता है। तो बुलर झील आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ये है बुलर झील। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है। सबसे बड़ा फाइलम आपको होता है अर्थोपोडा और दूसरा आपको होता है मोलास्का। याद रखिएगा, पहला कौन हो जाएगा आपको? तो अर्थोपोडा हो जाएगा, दूसरा आपको हो जाएगा मोलास्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। और मोलास्का संघ के जो जीव होते हैं वो श्वसन जो है, श्वसन नाली, फेफड़ा और शरीर का सतह से लेते हैं। ठीक है, चलिए जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग थोड़ा सा इसको मेमोरीज करते रहिएगा। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको लोकतंत्र के शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए जो है यह अपनाया गया था। अब पंचायत के बारे में पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है आपको नगौरा राजस्थान में लगाया गया था। नगौरा राजस्थान में, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा किया गया था। अब पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? सामान्यतः जो डेल्टा होता है उसका आकृति आपका होता है त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कहा है कि भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के अनुसार कह रहा है कि भारत में स्त्री साक्षरता दर सबसे अधिक आपका केरल का है, लेकिन कह रहा है कि केरल के बाद किसका स्थान आता है? तो केरल के बाद आप याद रखिएगा कि आपका आएगा मिजोरम का। किसका आएगा? मिजोरम का आएगा केरल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और ओवरऑल पूछेगा साक्षरता दर, तो 74.4 है। 74.04% आपको जो हो जाएगा फीसदी जो है आपका पूरा ओवरऑल पूछेगा तो कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। ठीक है। और यहाँ महिला का दिया है तो महिला में हो जाएंगे आपको पहला स्थान केरला का, दूसरा स्थान हो जाएगा आपका मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि राज्यपाल विधानसभा में कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्तियों को कह रहा है कि मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति अगर पूछता तो 2 व्यक्ति लोकसभा में, ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है राज्यपाल, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक आंसर, यानी कि एक जो है व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, कह रहा है कि कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त होता है? कह रहा है कि कौन सा यौगिक है आपका चक्रीय और असंतृप्त है? तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, बेंजीन। अब बेंजीन में याद रखिए कि 12 जो होता है आपको सिग्मा बॉन्ड होता है, 12 सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड की संख्या पूछेगा बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है, हो सकता है कोई बिहार एसएससी में देते। 12 गो हो जाएगा आपको सिग्मा बॉन्ड और 3 गो हो जाएगा आपको पाई बॉन्ड। किसमें? बेंजीन में। अब बेंजीन होता है बेंजीन का C6H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह बिंदु जहां पर कह रहा है किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसके रूप में से जाना जाता है, तो वह गुरुत्व केंद्र के रूप में वह जाना जाएगा। जहां कह रहा है कि संपूर्ण भार काम करता है वस्तु का, तो वहां पे आपका हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश के दौरान दौरा जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 1991-92 से आपको प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, कह रहा है कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों किस सूची में रखा गया है? तो ये आपको राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कितनी सूची का विषय है? राज्य सूची का आपको विषय दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि घोल ए, कह रहा है घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसका उपयोग कर रहा है कि सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का उपयोग जो है आपको सिरका तैयार करने में किया जाता है। अब एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। याद रखिएगा क्या होता है? CH3COOH होता है और इसमें 5 से 10% आपका पाया जाता है सिरका में एस्टिक एसिड। चलिए
शरीर के कह रहा है कि मुद्रा और संतुलन नियंत्रित करता है, यहाँ मुद्रा दिया है, संतुलन नियंत्रण करता है, तो आपको हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया, देखिए रीजनिंग का सवाल है। फिजी की राजधानी पूछ रहा है कि कौन सी है, तो फिजी का राजधानी आपको हो जाएगा सुआ, और मॉरिशस की राजधानी आपको होता है पोर्ट लुइस, और सूरी नाम का हो जाएगा परामीरिबो, सूरी नाम का हो जाएगा, और किंगस्टन का आपको हो जाएगा जमैका। कह रहा है कि जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो ये आपको बढ़ेगा जल के तापमान में वृद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। कृष्णदेवराय कह रहा है किसके समकालीन थे, तो ये आपको हो जाएंगे बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय जो थे आपका बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था, तो अनुच्छेद 343 के आई के अनुसार, ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे सत्य है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आपका कथन यहाँ पे कह रहा है कि सत्य है, तो कह रहा है कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये आपको माना गया है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ये भी आप याद रखिएगा, कब, 1510 ईस्वी में, किससे, बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। और फ्रांसिस्को दो अल्मोड़ा जो है ये 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया था। कब आया था, 1509 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। कह रहा है कि प्रथम बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है, तो 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में प्रथम बार जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया आपको रीजनिंग का। कह रहा है कि अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो आपको संबंधित है किससे, तो आपका संबंध हो जाएगा कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर जो पृष्ठीय बिंदु से आपका संबंधित है अधिकेंद्र, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर कह रहा है कि अंकित 5 छल्ले कह रहा है किसका प्रतीक होता है, तो ये 5 महाद्वीप को बताता है, ठीक है। नारंगी रंग, इसमें जो रंग जो रहता है इसमें 5 गो, इसमें बता रहे हैं कि 5 रंग का मतलब क्या है, तो इसमें याद रखिएगा कि नीला रंग पूछेगा तो आपका यूरोप का होता है। नीला रंग अगर पूछ दिया तो आपका यूरोप हो जाएगा, ठीक है, नीला रंग यूरोप का, ठीक है। पीला रंग पूछ देगा तो पीला रंग का मतलब होता है आपका एशिया, एशिया, ठीक है, पीला रंग आपका हो जाएगा एशिया। काला रंग पूछेगा तो काला रंग आपको याद रखिएगा अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे लोग काले पाए जाते हैं क्योंकि उसमें ठंडा प्रदेश नहीं है, तो काला हो जाएगा अफ्रीका। हरा हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, हरा हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। और लाल, लाल मतलब समझ जाइएगा अमेरिका, ठीक है। सब आपको बता दिए 5 रंग, इसमें आप 5 महाद्वीप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। चलिए कह रहा है कि रक्त के उचित स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आपका कह रहा है कि आवश्यक हो जाएगा, तो आवश्यक हो जाएगा आपको विटामिन के, यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के, और ऑप्शन डी। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान कह रहा है कि दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली से पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा बख्त खां। 1857 को हो जाएंगे बख्त खां। चलिए कह रहा है कि भारत के कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कह रहा है किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो ये आपको सिफारिश पर किया गया था संथानम समिति के सिफारिश पर। और संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन के कह रहा है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो लाफिंग गैस होता है आपका N2O, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए कह रहा है एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ये आपको निर्भर करेगा केवल तापमान पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ रीजनिंग का सवाल है, तो कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक जो है भोजन
CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का कह रहा है कि परिवहन करता है। तो ये आपको किया जाता है किसके द्वारा? तो प्लाज्मा के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और रक्त में लगभग 60% भाग जो है आपका प्लाज्मा होता है, कहीं 56% देता है, कहीं 60% देता है, तो लगभग 60% आप लोग याद रखिएगा। और प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। ठीक है, चलिए। और डेंगू बीमारी जो होता है, आपको प्लेटलेट्स जब कम होगा तो आपका डेंगू बीमारी हो जाता है। सार्क का राय कि साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको प्रदान किया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 280 वर्णित है वित्त आयोग का निर्माण करता है। तो ये आपको करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको संस्थापक हो जाएंगे शहादत खां बुरहान उल मुल्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल आपको हो जाएगा कैरोनी नदी पर। इसका ऊंचाई है आपको 979 मीटर, याद रखिएगा 979 मीटर। गहराई आपको है 807 मीटर। ये रीजनिंग का सवाल है आपका, ये भी रीजनिंग का है। कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लमजाओ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पड़ता है मणिपुर में। कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में। चलिए, अब इसकी स्थापना पूछेगा तो 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च 1977 ईस्वी को। रीजनिंग का सवाल है। गति का दूसरा समीकरण कह रहा है कि बीच दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण आपको होता है कौन सा? गति में 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, पहला आपको होता है v बराबर u प्लस AT। ठीक है, लिख देते हैं और तीनों बता देते हैं आपको। और दूसरा होता है आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीसरा आपको हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर। पहला पूछेगा गति का पहला समीकरण के बारे में पूछा है कि संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय का लास्ट देखा जाता है, वेग और समय का। दूसरा में पूछेगा तो आपको स्थिति और दूसरा में पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि स्थिति और समय का। ठीक है, दूसरा आपको स्थिति और समय का होगा और तीसरा पूछेगा तो वेग और स्थिति का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रथम आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपको हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रथम नहीं, वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1993 ईस्वी। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए आपका प्रसिद्ध था? तो ये आपको बिहार और झारखंड जो है आपको अंग्रेजी शासन के दौरान जो है अफीम उत्पादन क्षेत्र में प्रसिद्ध था, बिहार और झारखंड। यहाँ बिहार दिया है, झारखंड भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है आपको, कह रहा है कि आक्रमण का प्रभाव नहीं था। कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव यहाँ पे आपका नहीं था। तो इस आक्रमण ने कहा है कि पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। ये आपका गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र कह रहा है कि शामिल नहीं था। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था, तो कह रहा है कि कौन नहीं हुआ था इसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाना जो लगा था वह नहीं है इसमें। तो इसमें आप याद रखिएगा बोकारो स्टील आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका नहीं था, बल्कि बोकारो जो है आपको थर्ड में था। ठीक है, यहाँ दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला आपको द्वितीय में था, बोकारो आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में था। कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में कह रहा है कि आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में आप याद रखिएगा शिक्षित बेरोजगारी आपको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रीजनिंग का सवाल दिया है। यहाँ भी रीजनिंग का है। देखिए, दुर्बल क्षारक पूछ रहा है कि कौन सा एक जो है दुर्बल क्षारक है। तो दुर्बल क्षारक आपको यहाँ पे हो जाएगा NH4OH। ठीक है, यह दुर्बल क्षारक आपको होता है। यहाँ भी देखिए मैथ का सवाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्वर सपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो किस योजना में पूछ रहा है? तो योजना आपको हो जाएगा तृतीय योजना।
ठीक है, तृतीय योजना हो जाएगा। और ये 1961 में शुरू किया गया था तृतीय योजना, 1961 में, 1961 से 66 तक चला था। चलिए यहाँ भी देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, देखिए रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। आधुनिक आवर्त सारणी में करा है कि किस समूह में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है। तो हाइड्रोजन जो है ये आपको हो जाएगा 17वें समूह में। किस में हो जाएंगे? 17वें समूह में आपको हो जाएंगे हाइड्रोजन। चलिए 34 नंबर हो गया यहाँ पे, 133 तक देख लिए। देखिए रीजनिंग है, यहाँ करा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रावर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा में करा है कि अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो विधानसभा में पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा आपको 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 36 हो गया। यहाँ भी देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का है। चलिए हिंदुस्तानी संगीत का करा है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का तो सबसे पुराना घराना आपको हो जाएगा ग्वालियर घराना। ठीक है, दिल्ली को करा है कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया, दिल्ली के किस सुल्तान ने करा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जजिया कर जो है ये आपको लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अपने जीवन में करा है काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव को क्या कहते हैं? तो ये आपको बोला जाता है परभक्षी। करा कि अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला जीव क्या कहलाते हैं? तो परभक्षी कहलाते हैं। करा कि कौन सा एक घर्षण बल के बिना करा कि मुश्किल हो जाएगा? तो मुश्किल आपको हो जाएगा गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। ठीक है, ये आपको वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का बिहार एसएससी का जो एसके झा सर का द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसमें 70 या 75 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस है। ठीक है, और ये सेट नंबर आपको 4 था। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।